हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स का क्या यूज होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। इससे पहले मैंने सी लैंग्वेज पर कुछ वीडियोस बना करके रखी है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना और यहाँ से सारे वीडियोस 1 बाय 1 देखना। इस प्लेलिस्ट में मैंने सी लैंग्वेज को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप अगर एक बिगिनर हो, अभी कॉलेज में हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम प्रोग्राम में किस तरह से इनका यूज करते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो हम मेन फंक्शन या किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन से बाहर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा इंट a, तो इसको मैंने फंक्शन से बाहर लिखा है। अब मैं इस वेरिएबल a का यूज मेन फंक्शन में या फिर किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन में कर सकता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर या यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करता हूँ तो उसको हम ग्लोबल ना बोल के उसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। और लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर बना है सिर्फ वही फंक्शन उसका यूज कर सकता है। अब मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इंट a असाइन 100। अब मैं इस a की वैल्यू को अगर प्रिंट करूं, मेन फंक्शन में मैंने यूज किया printf %d, a। जैसा कि आप देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर मैं इस 100 को यहाँ से रिमूव कर दूं और फिर मैं इसको रन करूं तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 प्रिंट होगी, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं इसको ग्लोबली ना डिफाइन करके मैं इसको लोकल वेरिएबल बनाऊं इंट a, इसमें मैं कुछ भी असाइन नहीं करवाऊंगा और अब मैं अगर a की वैल्यू प्रिंट करूं तो इसमें गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। और इसका स्कोप मतलब कि इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई क्योंकि मैंने इसको लोकली डिफाइन किया है। अगर मैं इसको लोकल वेरिएबल ना बना के इसको मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाता तो यहाँ पर 0 प्रिंट होता। और अगर मैं इसको लोकल वेरिएबल बनाऊंगा तो यहाँ पर इसकी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। और अगर लोकल वेरिएबल बना के मैं इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करवाऊंगा फिर वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। हमने जो वैल्यू असाइन करवाई है वही वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, आपको फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उस वक्त हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो फंक्शन के बाहर होता है और उसको प्रोग्राम का कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है उसको सिर्फ वही फंक्शन यूज कर सकता है जिसके अंदर उसे बनाया गया है। अगर आप जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो तो इसकी प्लेलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। अभी इनमें वीडियोस और भी अपलोड होने बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।